आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अघोष और सघोष ध्वनि। ठीक है, अघोष वर्ण क्या होते हैं और सघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम जानेंगे अघोष ध्वनि। ठीक है, अघोष ध्वनि। अघोष ध्वनि किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है उन्हें अघोष ध्वनि कहते हैं। ठीक है बच्चों, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्र में कंपन नहीं होता है उन्हें अघोष ध्वनि कहते हैं। और प्रत्येक वर्ग का, यानी वर्ग कौन कौन से? का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। ठीक है, पांचों वर्गों का पहला और दूसरा वर्ण क्या है? अघोष वर्ण है। हर वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण क्या है बच्चों? अघोष वर्ण है। और जो ऊष्म व्यंजन है तीनों सा, कौन कौन से? सा, 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 यानी तीनों सा क्या है? वो भी क्या है? अघोष वर्ण है। ठीक है बच्चों, कौन कौन से हैं? हर वर्ग का, यानी पांचों वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण और तीनों सा क्या है? अघोष वर्ण है। ठीक है बच्चों, अब देखेंगे सघोष वर्ण या सघोष ध्वनि। बच्चों, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रों में कंपन होता है उन्हें क्या कहते हैं? सघोष ध्वनि या सघोष वर्ण। ठीक है बच्चों, हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण बच्चों क्या है? सघोष वर्ण है। कौन कौन से? हर वर्ग का, यानी कितने वर्ग होते हैं? 5 वर्ग है ना, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। तो पांचों वर्णों के तीसरा, ठीक है, चौथा और पांचवा वर्ण क्या है? क्या है? सघोष वर्ण है। और बच्चों, जो अंतस्थ वर्ण होते हैं, अंतस्थ वर्ण भी कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? या, रा, ला और वा। ठीक है, तो चारों अंतस्थ वर्ण भी सघोष ध्वनि के अंतर्गत आते हैं, यानी सघोष वर्ण होते हैं। ठीक है, और हा क्या है? ऊष्म है, लेकिन ये किस में आता है? सघोष वर्ण के अंतर्गत आता है। ठीक है बच्चों, ये रहे अघोष और सघोष ध्वनियाँ। ठीक, और बच्चों, सभी स्वर भी कितने हैं? स्वर कितने होते हैं? 11। और वो जो 11 स्वर हैं वो सब सघोष वर्ण ही कहलाते हैं, यानी सघोष ध्वनि के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, अब बच्चों हम देखेंगे इनके बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, देखिए बच्चों, सभी विकल्पों का चयन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। ठीक है, देखेंगे। अब देखो क्या है? अ, ई, उ और री, यानी अ, छोटी ई, छोटा उ और री, ये क्या है? कौन से स्वर हैं बच्चों? ये ह्रस्व स्वर हैं या दीर्घ स्वर हैं? तो कौन से स्वर हैं? ह्रस्व स्वर। ठीक है, और ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं? बताओ, ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में क्या है, हमें कम समय लगता है, वो क्या है? ह्रस्व स्वर होते हैं। ठीक है, इस प्रकार देखिए बच्चों, खा है कि का से मा तक के वर्ण आते हैं किसके अंतर्गत? अंतस्थ या स्पर्श व्यंजन? तो ये स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। और स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25। कौन कौन से? का वर्ग, खा वर्ग, ठीक है, क्या, सॉरी, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग क्या है? ये क्या है? पांचों वर्ग क्या है? स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं और स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार देखेंगे कि या, रा, ला और वा क्या है? अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? या, रा, ला, वा, ये क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, स्वर के आगे लगने वाले बिंदु, स्वर के आगे लगने वाले बिंदु क्या कहलाते हैं? विसर्ग। जो 2 बिंदु होते हैं वो क्या कहलाते हैं? विसर्ग कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, और जो वर्ण के ऊपर जो बिंदी लगती है उसे क्या बोलते हैं? अनुस्वार। ठीक, और अनुस्वार को कहते हैं क्या? अनुस्वार को नासिक्य भी कहते हैं। अनुस्वार को नासिक्य भी कहते हैं। प्रश्न 3 है बच्चों कि जोड़े बनाओ। देखो क्या बोल रहे हैं कि सा, यानी षटकोण वाला सा का उच्चारण, षटकोण वाला सा है जो, उसका उच्चारण स्थान कौन सा है? तो उसका उच्चारण स्थान है मूर्धा। ठीक, अंग और आह क्या है? अयोगवाह।
ठीक है, मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया था कि अंग और आह क्या है, अयोगवा, और अयोगवा क्या कौन होते हैं, किसे कहते हैं अयोगवा, अयोग, योग मीन्स जोड़ना और अयोग मीन्स जो किसी के साथ नहीं जुड़ते हैं। ठीक है, वो क्या है, वो कौन कौन, उन्हें क्या कहते हैं, अयोगवा। और अयोगवा कितने हैं, दो, कौन कौन से, अंग और आह। ये न स्वर में आते हैं और न व्यंजन में। ठीक है, इनकी गिनती न स्वर में होती है और न व्यंजन में। ठीक, इस प्रकार है बच्चों ता था का उच्चारण स्थान। ठीक है, तो ता वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, दंत। इस प्रकार ता था का उच्चारण स्थान क्या है, दंत है। ठीक है, अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं, या, रा, लावा, कौन कौन से हैं, या, रा, ला और वाई, कितने हैं, होते हैं 4। इस प्रकार है बच्चों उक्षिप्त व्यंजन, उक्षिप्त व्यंजन ड़ा और ढा होते हैं। उक्षिप्त व्यंजन क्या होते हैं, ड़ा और ढा होते हैं। बच्चों इन्हें नव विकसित व्यंजन भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, नव विकसित व्यंजन भी कहते हैं। इस प्रकार बच्चों प्रश्न नंबर 4 है कि शब्दों की रचना करो। कैसे करो, पहला है का, विसर्ग लगाकर। तो विसर्ग किसे कहते हैं, जो क्या आता है, स्वर के अंत में आता है। ठीक है, वर्ण के आगे जो 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 बिंदु रखते हैं वो क्या है, विसर्ग है। ठीक है, तो विसर्ग से कैसे बनाएंगे हम, जैसे अतः, प्रायः। ठीक है, ये क्या है, विसर्ग के, विसर्ग इनके आगे लग रखा है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार अनुस्वार लगाकर, तो अनुस्वार क्या होता है बच्चों, जो वर्ण के ऊपर जो बिंदी लगती है उसे क्या बोलते हैं, अनुस्वार। और उसी से शब्दों की रचना कैसे कर रखी है, जैसे मयंक हो गया, लंदन हो गया, चंदन हो गया, कंगन हो गया, ये सब क्या है, अनुस्वार के, अनुस्वार से बने शब्द हैं। ठीक, और आगे है हलंत लगाकर। हलंत क्या होता है बच्चे, जो वर्ण के नीचे लगता है। हलंत क्या होता है, जैसे हम लिखेंगे विद्यालय, क्या लिखेंगे, विद्यालय, तो द के नीचे हलंत लगेगा बच्चों, या, ल और या, विद्यालय। ठीक, इस प्रकार क्या है अनुनासिक। अनुनासिक क्या होता है बच्चों, देखो जहाँ चंद्र बिंदु लगता है वो क्या है, अनुनासिक। और अनुस्वार क्या है, जो जहाँ सिर्फ बिंदी लगती है, वर्ण के ऊपर जहाँ बिंदी लगती है वो क्या है, अनुस्वार। और जहाँ चंद्र बिंदु लगता है वो क्या है, अनुनासिक। ठीक, इस प्रकार अब है बच्चों 5वां प्रश्न, किस दिए गए प्रश्नों में से सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाओ। ठीक है बच्चों, अब देखेंगे कि सा और हा क्या कहलाते हैं, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं, या संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। तो बच्चों तीनों सा और हा ये क्या है, ऊष्म व्यंजन है। इनको बोलते समय हमारे मुंह से क्या गर्मी निकलती है, ऊष्म मतलब गर्मी। तो ऊष्म क्या होता है, जब हम इन शब्दों, इन वर्णों का उच्चारण करते तो हमारे मुंह से ऊष्मा निकलती है, यानी गर्मी निकलती है। ठीक है, तो इसलिए क्या कहलाते हैं, ऊष्म व्यंजन। ठीक, इस प्रकार पा का उच्चारण स्थान है। तो बच्चों पा का उच्चारण स्थान क्या है, तालु है, कंठ है या ओष्ठ है। तो पा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ है बच्चों। पा वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, और इसके साथ ऊ भी जो है वो भी क्या है, ओष्ठ है। ठीक है, नवविकसित व्यंजन कौन कौन से बच्चों, नवविकसित व्यंजन 2 हैं जिन्हें उक्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं। तो कौन कौन से हैं, ड़ और ढ। कौन कौन से हैं, ड़ और ढ। ठीक, घा है बच्चों, हैं, मैं, कहीं आदि ये क्या है, विसर्ग हैं, अनुनासिक हैं या अनुस्वार हैं। तो ये क्या है बच्चों, ये हैं अनुनासिक। ठीक है, ये क्या है बच्चों, अनुनासिक। आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में। देखते रहिए और पढ़ते रहिए, खुश रहिए।